भारत रूस की दोस्ती पर मंडराया संकट, दोस्त बने दुश्मन। क्या भारत को दगा देंगे पुतिन? रूस का क्यों जागा पाकिस्तान के लिए प्रेम? पाक की मदद के लिए चीन का जूनियर पार्टनर क्यों बना रूस? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। दोस्तों, भारत और रूस के रिश्ते सदियों पुराने हैं। दोनों एक दूसरे के सच्चे मित्र की तरह हमेशा एक दूसरे का साथ देते रहे हैं। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि रूस भारत के दुश्मन पाकिस्तान की बोली बोल रहा है? दरअसल हाल ही में रूसी मीडिया ने भारत के खिलाफ भारत के फाइटर जेट्स राफेल पर और उसकी क्षमताओं पर सवाल उठाया है। तो क्या जो रूस हमेशा भारत का भरोसेमंद दोस्त रहा है, वो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन गया है? चलिए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। रूसी मीडिया ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कुछ कारण हो सकते हैं, क्या कोई साजिश छिपी है, इस पूरे गुत्थी को समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, दरअसल आप अगर ये खबरें देखेंगे जो मेरे पीछे लगी हुई हैं, ये खबरें देख के आपको बहुत कुछ अंदाजा हो जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। देखिएगा, एक खबर है ये जीबीटी की कि रूसी मीडिया बना पाकिस्तान का हमदर्द, ऑपरेशन सिंदूर के बाद राफेल पर उठाए सवाल। यही भारत 24 ने प्रिंट करा है कि भारत से दगाबाजी करेंगे दोस्त पुतिन, पाकिस्तान की तरफ से बयानबाजी कर रहा रूस, राफेल पर क्या बोला। इसके साथ ही नवभारत टाइम्स में छपा है कि रूस भारत का दुश्मन या दोस्त, पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को बढ़ा रहा रूसी मीडिया, सुखोई 57 बेचने के लिए राफेल पर उठाया सवाल। इन खबरों से आपको पता चल गया होगा कि आखिर बात किस चीज की हो रही है। दोस्तों, इन रिपोर्ट्स ने भारत और रूस के बीच जो रिश्ता है, उसकी जो गहराई है, उस पर एक नई बहस छेड़ दी है। रूसी सरकारी मीडिया चैनल आरटी की एक रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें कथित तौर पर राफेल लड़ाकू विमान की क्षमताओं पर सवाल उठाते हुए पाकिस्तानी दावों को हवा दी गई है। आरटी का ये दावा है कि रूस का सुखोई 57 फाइटर जेट राफेल और अमेरिका के F-35 से कई गुना ज्यादा प्रभावी है। खास बात यह है दोस्तों कि ये बयान ऐसे वक्त पर सामने आया है जब पाकिस्तान राफेल की क्षमताओं पर फर्जी खबरें फैला रहा है और भारत की सैन्य सफलता को कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये बात भारत और रूस के रिश्तों की जो मजबूती है, उसको वो समझने वाले लोगों के हलक से नीचे नहीं उतर पा रही है। क्योंकि आप देखेंगे दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार पाकिस्तानी मीडिया हो या वहाँ के मंत्री हो या वहाँ के प्रधानमंत्री हो, लगातार ये दावा कर रहे थे कि उन्होंने राफेल लड़ाकू विमान को मार गिराया है। और ऐसे कई प्रोपेगेंडा के तहत खबरें चलाई जा रही थी, जिसमें तुर्की और साथ ही साथ चीन भी उसका साथ देता हुआ नजर आ रहा था, उसके प्रोपेगेंडा को फैलाता हुआ नजर आ रहा था। तो क्या अब मान लिया जाए कि इसी प्रोपेगेंडा को हवा देने का काम रूस भी कर रहा है? ऐसा क्यों है, ये भी समझिएगा। दरअसल भारतीय वायुसेना में 36 फ्रांसीसी राफेल विमान शामिल हैं और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी राफेल की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। इन्हीं राफेल का इस्तेमाल करके हमने आतंकिस्तान को धूल चटाने का काम किया है और दूसरी तरफ पाकिस्तान इन्हीं राफेल को मार गिराने का दावा कर रहा था, बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था कि हमने भारत के 3 राफेल मार गिराए हैं। जब सबूत मांगे गए तो कहा जी सोशल मीडिया पर मौजूद है। सोचेगा कि कैसी सेना है, कैसी सरकार है। खैर, पाकिस्तानी वायुसेना के पास चीन के J-10C मौजूद हैं, जिस पर वो हमेशा कूदता रहा है। लेकिन ये भी J-10C भी इस मुश्किल वाली घड़ी में पाकिस्तान को बचा नहीं पाया। लेकिन पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा के हिसाब से उनके J-10C ने भारत के राफेल का मुकाबला किया। तो ऐसी परिस्थितियों में राफेल और J-10C की टक्कर को लेकर बहस छिड़ी हुई है। लेकिन रूसी मीडिया की ये जो खबरें हैं, ये कई सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल तो उठेगा ना दोस्तों कि 1971 के युद्ध से लेकर रूस और यूक्रेन के युद्ध तक हर संकट की घड़ी में एक दूसरे के साथ देने वाला भारत और रूस के रिश्ते क्या अब पहले जैसे नहीं हैं? सवाल तो ये भी है कि क्या भारत का मजबूत साथी रूस अब भारत के खिलाफ पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है? दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि भारत और रूस का जो रिश्ता है वो सदियों पुराना है। इसे समझने के लिए आपको इतिहास के पन्ने पलटने होंगे, समझना होगा भारत और रूस ने पहले रूस सोवियत संघ का हिस्सा था, तो कब कब एक दूसरे की मदद के लिए ये दोनों सामने आए हैं। 1975 से लेकर 1991 तक चले शीत युद्ध के दौरान जब पश्चिमी देश पाकिस्तान के साथ खड़े थे, तभी भी सोवियत संघ ने भारत का दृढ़ता के साथ समर्थन दिया था।
सोवियत संघ ने भारत को हथियारों और आर्थिक रूप से मदद की थी और कश्मीर मुद्दे पर भी संयुक्त राष्ट्र में भारत का समर्थन दिया था। ये दोस्ती सिर्फ कूटनीतिक नहीं थी दोस्तों, इसने भारत की रक्षा और औद्योगिक क्षमताओं को भी बेहतर बनाने में कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1971 का अगर हम भारत पाकिस्तान युद्ध की बात करें तो उस दौरान भी सोवियत संघ भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। उस समय पाकिस्तान को अमेरिका और चीन का समर्थन मिला हुआ था और अमेरिकी नौसेना का 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भारत पर दबाव बनाने के लिए आगे बढ़ रहा था। तभी सोवियत संघ ने तुरंत अपनी नौसेना को भारतीय तटों पर भेजकर अमेरिका के इस बेड़े पर जो दबाव है वो बढ़ा दिया। भारत गणराज्य और रूसी संघ ने 1991 में द्विपक्षीय संबंध स्थापित किए और वे करीबी सहयोगी बने रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस ने कई बार भारत का समर्थन दिया है, खासकर अगर मैं कश्मीर मुद्दे की बात करूं। बहुपक्षीय मोर्चा जैसे कि ब्रिक्स हो या शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO हो, उसमें भी दोनों ही देशों ने मिलकर काम किया है, एक दूसरे का खुलकर समर्थन दिया है। और वहीं भारत की तरफ से भी हर बार दोस्ती निभाने का काम किया गया है। अभी हाल की मैं अगर बात करूं तो रूस यूक्रेन के दौरान भी हमने देखा कि कैसे पश्चिमी देशों के भारी दबाव के बावजूद भी भारत ने रूस की सार्वजनिक निंदा करने से परहेज किया। यही नहीं, अमेरिकी दबाव के बावजूद हमने रूस से अरबों डॉलर का तेल खरीदा और हथियारों की खरीद को जारी रखा। यही नहीं, भारत और रूस के जो रक्षा सहयोग हैं वो भी बेहद मजबूत है। एक समय भारत अपनी जरूरतों का करीबन 72% जो हथियार है वो रूस से ही लिया करता था। आज रूस और भारत एक दूसरे के साथ हथियार मिलकर बनाते हैं और कई देशों में बेचने का भी काम करते हैं। आज भी भारत रूस से सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। मिग लड़ाकू विमानों से लेकर सुखोई हो, T-72 से लेकर T-90 टैंक तक, यहाँ तक कि विमान वाहक पोत से लेकर पनडुब्बियां तक, रूस भारत का सबसे बड़ा और सबसे विश्वसनीय रक्षा आपूर्ति करता रहा है। यही नहीं दोस्तों, भारत और रूस के बीच में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी होता रहा है जो अन्य देशों को मुश्किल मिलता है, लेकिन भारत के साथ रूस बड़ी आसानी से ये सब कुछ कर रहा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने है ब्रह्मोस, जिससे साफ पता चलता है कि भारत और रूस का जो रिश्ता है वो कितना गहरा, कितना मजबूत है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि आखिर रूसी मीडिया राफेल पर सवाल क्यों उठा रहा है। भारत की कह सकते हैं कि अगर आप राफेल पर सवाल उठा रहे हैं तो भारतीय वायुसेना पर भी सवाल उठा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो रूस को इससे क्या फायदा होगा? दोस्तों, विश्लेषकों का मानना है कि इसके पीछे Su-57 की बिक्री को बढ़ावा देना एक बड़ा कारण हो सकता है। दरअसल रूस अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई 57, जैसे Su-57 को कहा जाता है, उसे वैश्विक बाजार में उतारना चाहता है। खबर तो ये भी है कि पुतिन अपना सबसे घातक 5वीं पीढ़ी का Su-57 फाइटर जेट और इसकी तकनीक भारत को देने का ऑफर कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इस डील को लेकर कोई भी ऑफिशियल खबरें सामने नहीं आई हैं, इसलिए इस पर कुछ भी बातचीत करना अभी जरूरी नहीं है। लेकिन Su-57 के मार्केट को और ज्यादा मजबूत करने के लिए रूस राफेल जैसे शक्तिशाली विमानों पर सवाल करके अपने विमानों को, चाहे वो Su-30 MKI हो या Su-57 हो, उसको बेहतर बताया जा रहा है, जिससे देशों का जो ध्यान है वो इन फाइटर जेट्स की तरफ आकर्षित हो। क्योंकि रूसी RT चैनल ने इंडोनेशिया के करीबन 42 राफेल फाइटर जेट को खरीदने की जो डील है उस पर भी संदेह को हवा दिया है, जिसे पाकिस्तानी भी बढ़ावा दे रहे थे। वहीं RT ने रूस के सुखोई 57 फाइटर जेट को राफेल का बेहतर विकल्प बताया है, जिसे वह इंडोनेशिया और भारत को बेचने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। इसीलिए कुछ लोगों का मानना है कि ये रूस के तरफ से भारत को एक संदेश भी हो सकता है, क्योंकि भारत अब अपने हथियार क्षेत्र में एक्सपेरिमेंट कर रहा है। भारत ने फ्रांस से राफेल लिए हैं, अमेरिका से अपाचे, चिनूक C-17 और इजराइल से भी कई हथियार खरीदे हैं, जो रूस के लिए चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि भारत रक्षा के क्षेत्र में रूस का एक बड़ा कस्टमर है, ग्राहक है। और हाल ही के दिनों में अगर हम बात करें तो भारत और फ्रांस के बीच में करीबन 26 राफेल के मरीन वर्जन को लेकर भी एक बड़ी डील हुई है, जो कि रूस के लिए एक चिंता का विषय हो सकती है। रूस चाहता है कि उसका हथियारों का जो पुराना बाजार है वो बना रहे, जबकि भारत अब पश्चिम से भी हथियारों को लेने पर फोकस कर रहा है।
हालांकि रूस पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर हथियार नहीं बेचता क्योंकि भारत के साथ उसके जो संबंध है उसी की वजह से, लेकिन फिर भी अब ये भी सवाल उठ रहा है कि कहीं रूसी मीडिया पाकिस्तानी दावों को फैलाकर पाकिस्तान को अपने हथियार के लिए एक बड़ा ग्राहक तो नहीं बनाना चाहती है, या पाकिस्तान को अपने Su-57 तो नहीं बेचना चाहती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि रूस की इस चाल से क्या भारत को सतर्कता बरतनी चाहिए, कहीं ये रूस की चाल भारत के लिए एक धमकी तो नहीं है। कमेंट सेक्शन में लिखकर अपना जवाब जरूर दीजिएगा। और आपको क्या कुछ लगता है, क्या भारत और रूस के जो रिश्ते हैं, गहरे और मजबूत रिश्ते हैं, उस पर भी संकट मंडरा रहा है? कमेंट सेक्शन में लिखकर अपना जवाब जरूर दीजिएगा। और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।